वो कह रही व्यास जी मेरा कई बार मन करता है कि मैं मर जाऊं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों करता है? हमने तो उसको डांट दिया। हमने कहा मरने की सुनो, मरने से बड़ा कोई अपराध नहीं है। शास्त्र कहता है, मनुस्मृति कहती है, धर्म ग्रंथ कहते हैं, जो आत्महत्या करता है उसकी तो शव यात्रा में भी नहीं जाना चाहिए, उसकी मातम पुरुषी में भी नहीं जाना चाहिए। लोग जाते हैं साहब, सिंपैथी दिखाते हैं मरने वाले के प्रति कि कोई हीरो मर गया, मानते हैं कि उसके प्रति विषम परिस्थितियां रही होंगी, उसकी मजबूरी रही होगी, लेकिन उसने मरने के बाद में अपनी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर दिया। आत्महत्या करना सबसे बड़ा अपराध है। आत्महत्या करने वाले को तो नरक में भी जगह नहीं मिलती। आप कहेंगे फिर कहां जाता है? बोले वो कल्पों तक तड़पता है प्रेत योनि में, और प्रेत योनि सबसे बड़ी कष्ट की योनि है। ना पानी मिले पीने को, ना खाने को मिले, तो तड़पता है। तब जाकर कहीं नरक में जाता है, फिर नरक में यातना भोगने के बाद तब जाकर के भगवान कहीं सोचते हैं। शास्त्र में तो यहां तक लिखा है जो आत्महत्या करे उसके सबको चौराहे से घसीट कर ले जाना चाहिए, ताकि समाज में ये कुरीति न फैल जाए। आत्महत्या करने से पहले व्यक्ति डरे कि मेरे मरने के बाद में तो मेरी शरीर की भी दुर्गति होगी, ऐसा कहते हैं। तो बोली कि मेरा मरने का मन करता। हमने उसको डांट दिया कि मरने की बात करने वाला भी पापी होता है। तब उसने आप बीती जब सुनाई तो हमें बहुत कष्ट हुआ। वो बोली मेरे पास 2 लड़कियां हैं और मेरी सास, मेरे पति का मुझसे नजरिया बदला हुआ है। तब हमने कहा कि हम समझ भी नहीं सकते लोगों के सामने कैसी कैसी परेशानियां हैं, कैसे कैसे संघर्ष में लोग जी रहे हैं। अगर बेटी हो गई तो उस बेटी का क्या अपराध है भाई? ये अपना तो हाथ की बात है नहीं कि बेटी पैदा करनी है कि बेटा पैदा करना है, लेकिन कुछ एक दुष्ट इसी बात के कारण उन बेटियों के साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं। और हम पूरी मंच से, अपने व्यासपीठ से पूरे भरोसे के साथ कई बार यह कह देते हैं, किसी को बुरा लगे तो लग जाए, बेटी की दुश्मन एक बेटी ही है। हाँ, घर में बैठी एक सास ही है कि नहीं? पिता के जिगर का टुकड़ा होती हैं बेटियां। शायद ही कोई पिता होगा जिसको बेटी प्रिय न लगती हो, लेकिन बहुत तेरी स्त्रियां ही होती हैं जब पैर छूती है ना बहू, तो उससे ये नहीं कहती कि राम करे तेरे बेटी होवे, यही आशीर्वाद देंगे भगवान करे तेरे बेटा होए। क्यों बेटी को कहा जाएगा? ये सब ठीक नहीं है। हम ऐसा इस प्रसंग पर बोल रहे हैं, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जब से पार्वती जी ने जन्म लिया है तब से राजा हिमाचल के यहाँ सारी सुख संपत्ति छा गई। बेटी को हृदय से प्यार करो, भगवान आपके यहाँ कोई कमी नहीं छोड़ेगा। ध्यान से सुनो, भ्रूण हत्या भी महापाप है। शास्त्र की बात बताएं, भ्रूण हत्या जो है ना, चाहे बेटा की हत्या कराओ चाहे बेटी की भ्रूण में हत्या, लेकिन बेटा की हत्या भ्रूण में कोई नहीं कराता, बेटी की हत्या भ्रूण में हो जाती है। ये सबको पता होगा, पता है? आपको पता है? शास्त्र की बात बता रहे, भ्रूण हत्या का प्रायश्चित नहीं होता। आपसे गौ हत्या हो जाए प्रायश्चित हो जाएगा, लेकिन जिसने गर्भ में बेटी को मरवा दिया उसका कोई प्रायश्चित है ही नहीं, है ही नहीं। किसी भी, ना भागवत सुनने से वो मुक्ति मिलेगी, ना राम कथा से, ना किसी जप से, ना किसी तप से, ना किसी अनुष्ठान से। इसलिए कभी किसी कन्या को गर्भ में ना मरवा। तो इस प्रसंग पर हम तो यही बोलेंगे, भाग्यशाली हैं वो जिनके यहाँ बेटियां हैं, जिनके यहाँ